स्त्री 2 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड इसे देख के लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ गया। I mean, चरम सुख की प्राप्ति हो गई। लेकिन हाँ, इसके एंडिंग और मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन को देख के हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए और हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो कि तुम्हें समझ में नहीं आई होगी। तो उन सब पे बात करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो तुम अपने हिसाब से ये वीडियो देखना। तो देखो, स्त्री 2 के एंडिंग और इसके क्रेडिट सीन को देखने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सवाल आए, जैसे कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है और उसके बाद श्री के साथ यहाँ पे क्या हुआ और उसके साथ क्या सरकटा वापस आने वाला है। एंड इसके अलावा इसके क्रेडिट सीन में जो हमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर देखने मिला, आखिरकार वो है कौन और उसका यहाँ पे क्या काम है। और उसके अलावा जो ये दूसरा क्रेडिट सीन है वो इस यूनिवर्स को और अच्छे से बिल्ड करने वाला है और वो उसके आगे के रेफरेंसेस देता है, जो कि इन सारी चीजों पे बात होगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो देखो, इतने सालों से जो हमारे दिमाग में सवाल था कि ये श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर आखिर है कौन, तो एट लास्ट हमें ये पता चल चुका है कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कोई और नहीं, स्त्री की बेटी है। एंड हाँ, तुम ये जरूर सोच रहे होगे कि स्त्री की बेटी कैसे, क्योंकि स्त्री को तो उसके सुहागरात मनाने से पहले ही मार दिया गया था। तो हो सकता है कि जिससे उसका शादी हुआ उसके साथ उसे बहुत सालों पहले से संबंध होंगे, जिसके वजह से उसकी एक बेटी है, जो कि हाँ, यहाँ पे ये लड़की 4-5 साल की लग रही है। एंड हाँ, मूवी के स्टार्टिंग में जब ये लड़की दिखाई जाती है तो ऑब्वियसली समझ में आ ही जाता है कि यही श्रद्धा कपूर होने वाली है। एंड उसके अलावा उसने जो चोटी ली थी तो वो उसे पावर देता है। अब उसके पास वो चोटी भी नहीं रही क्योंकि सरकटा ने उसकी चोटी काट दी थी और वो एट लास्ट फिर से हमारे विक्की का काट के चली जाती है, जहाँ पे वो बोलते कि हमारे आत्मा का तो मिलन हो चुका है, अब तुम उसी से खुशी रहना। हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है। एट लास्ट हमें ये देखने मिलता है कि वो उसे कुछ फूल टाइप का देके जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में पूरा पावर आ जाता है। एंड आई गेस इन फ्यूचर ये इसका जरूर बहुत काम में आएगा, क्योंकि राजकुमार राव का इस यूनिवर्स में बहुत मेन रोल है। तो आई गेस इसे यहाँ पे पावर्स भी मिल चुकी है। अब हाँ देखो, श्रद्धा कपूर भी चली जाती है क्योंकि यहाँ पे उसका काम था उसकी माँ की मुक्ति कराना, जहाँ पे ये अपनी माँ की मुक्ति करा देती है। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि वो सिर्फ पूजा के ही समय क्यों आती थी, स्त्री भी पूजा के समय आती थी, तो उसे मुक्ति दिलाने के ट्राई में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर भी उस समय आती थी। एंड उसके अलावा हमें एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे श्रद्धा कपूर का आखिर पास्ट क्या है, क्योंकि वो भी तो कुछ मरी होगी, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तो वो चीज तो हमें यहाँ नहीं दिखाया गया। तो वो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें बताया जाए। एंड इसके साथ श्रद्धा कपूर अभी फिर से वापस आ ही सकती है, क्योंकि भाई डिमांड तो है। अब देखो, सरकटा के साथ क्या हुआ, तो जो कि हर एक आदमी जिसके ऐसी सोच है उसके साथ जरूर ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो, उसका पाव काट के स्त्री उसे लावा में जाके फेंक देती है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बता दूं कि इस यूनिवर्स में उसका पाव रह चुका है, तो क्या पता वो अपने पावर से रिजेनरेट हो जाए, क्योंकि उसके पास रिजेनरेशन की पावर है, जो कि हमें यहाँ पे देख के समझ में आता है। लेकिन हाँ, उसके चांसेस बहुत कम है। अगर यहाँ पे ये लोग को स्टोरी कुछ लैक कर रहा होगा तो इन फ्यूचर ये लोग सरकटा को ऐसे ला सकते हैं। अब देखो, जहाँ तक स्त्री की बात है, जो कि हम लोग की सुपर गर्ल बन चुकी थी, वहाँ देखो स्त्री को मुक्ति मिल चुकी है और चंदेरी अब किसी की भय में रहने नहीं वाला। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कि कहा, यहाँ पे अगर स्टोरी लैक करेगा या इन फ्यूचर सबको गूज़बम्प्स देने हो तो ये लोग स्त्री को फिर से वापस ला सकते हैं इनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। एंड उसके अलावा जो हमें वीडियो में पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिला, तो वो चीज यहाँ पे एक्सटेंड करके इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग स्त्री को बुलाने के लिए जाना को बुलाने जाते हैं, जो कि हमने वहाँ पे गेस कर लिया था। और हाँ, एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, पता नहीं कभी की इन फ्यूचर काम आ जाए, तो जब श्रद्धा कपूर स्त्री को जाने बोलती है और जब स्त्री को मुक्ति मिलता है, तो हमें जो सैड टाइप का बीजीएम सुनने मिलता है वो मुंजा मूवी का बीजीएम है। तुम अगर फिर से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और क्या पता इन फ्यूचर ये लोग इसका कुछ रेफरेंस दे दे, या फिर मैं तुम्हें आगे एक बात बताता हूँ जो कि सेंस भी कर जाए। सो इसके बाद इसके क्रेडिट सीन पे आया जाए, तो पहले भेड़िया वाले क्रेडिट सीन में देखा जाए तो ये मुंजा के ही क्रेडिट सीन का एक्सटेंडेड वर्जन है। लेकिन यहाँ पे हमें अब सेंस बन जाता है कि ये वही सीन है, यानी कि स्त्री 2 का जो एंड बैटल होता है उसी रात के सुबह का ये सीन है। एंड हमें ये भी समझ में आ जाता है कि भास्कर के पास कपड़े क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो भेड़िया बना था तो उसके कपड़े चले गए थे। उसके अलावा तुम्हें मुंजा के ट्रेलर में पता होगा तो इस जगह पे मुंजा भी है, और भाई ये एक बहुत बड़े थ्योरी का ग्रीन सिग्नल देती है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो उसके बाद जना उसे बोलता है कि दिल्ली चलो, आईएएस की मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि भैया को तो आईएएस बनना है। लेकिन अपना भास्कर बोलता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि तुम्हारे गले की नस से खून निकाल के खा जाएंगे, आई मीन पी जाएंगे। और वो तो ये भी बोलता है कि मैं भेड़िया हूँ, मैं आराम से चला जाऊंगा, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। अब हाँ, ये रेफरेंस है इस यूनिवर्स की अगली मूवी जो होने वाली है, यानी कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। अब हाँ, ऑब्वियसली वैम्पायर लोग ही गले से खून पीते हैं, और ये मूवी में एज मेन एक्टर आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस
yes, रश्मिका मंदाना होने वाली है। तो ऑब्वियसली वैम्पायर और वेयरवुल्फ का कनेक्शन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, मतलब दोस्ती नहीं, इनकी दुश्मनी साथ में ही रहती है। अब आते हैं उस क्रेडिट सीन में जिसको देख के पूरा इंटरनेट हिल गया, जहाँ पे हमें देखने मिलता है कि कुछ लूड़ा के एक मिस्टीरियस पर्सन के पास जा रहा है और फिर वो इंसान उस चीज को अपने हाथों में लेता है एंड फिर हमें उसमें लावा देखने मिलता है, जो कि वही लावा है जिसमें स्त्री ने सरकटे को डाला था। तो तुम उसकी अस्थियां इसे समझ सकते हो। फिर हमें ये देखने मिलता है कि वो लावा इस मिस्टीरियस पर्सन के अंदर जाने लगता है एंड फिर उसका केप हटता है और फिर हमें देखने मिलता है कि वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है। अब हाँ, वो पता लगे कि ये हमने गेस कर लिया था, जिससे कि ये चीज उसे इस यूनिवर्स का थैनोस बना देता है। I mean, तुम इस मूवी के एंडिंग को देखो तो वो बहुत हद तक एवेंजर्स 1 से मैच करती है, जहाँ पे ये लोग एक विलेन को हराते हैं और उसके बाद हमें एंडिंग में थैनोस दिखता है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है। वैसे ही यहाँ पे हमें अक्षय कुमार दिखता है जिसके पास सरकटे का पावर है एंड वी नो अक्षय कुमार इज मच बेटर देन हिम। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि ये पूरी मूवी में ये लोग जो किए थे वो कुछ नहीं, अक्षय कुमार की प्लानिंग थी सरकटे का पावर लेने के लिए। आई मीन चंदेरी पुराण के पन्ने से फाड़ने से लेके उन्हें फिर वापस देना और उसके बाद इन सबको ये चीज बताने की सरकटे को कैसे हराया जाए। वहाँ देखो इसके बारे में बहुत कुछ स्टोरीज है और इसके बैक स्टोरी के बारे में भी मैं बताऊंगा, वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो हाँ देखो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आ ही रहा होगा कि वहां से अक्षय कुमार तक ये पहुंचा कैसे, मतलब अक्षय कुमार तो वहां पे जा नहीं सकता है क्योंकि उसने ही बताया था कि ना यहाँ पे इंसान, ना जानवर, ना औरत, ना मर्द, ना इंसान, ना भूत यहाँ पे जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे भेड़िया गया वैसे ही वहाँ पे मुंजा भी जा सकता है। आई मीन ये सेंस भी बनाता है क्योंकि देखो मुंजा ना इंसान है ना भूत है, मेटाफोरिकली वो भी वहाँ पे वो जा सकता है एंड ये एक बहुत अच्छे कनेक्शन को भी बिल्ड करता है और स्टोरी को और ऊपर लेके चल जाता है। क्योंकि भाई देखो स्त्री टू जैसी भी हो, इसने इस यूनिवर्स को बहुत हेवी तरीके से सेटअप किया है। क्योंकि देखो भाई स्त्री टू जैसी भी हो, इसने इस यूनिवर्स को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप किया है, मतलब जितने भी सारे पोस्ट क्रेडिट सीन हो उन सबको मिलाना हो या फिर इसकी स्टोरी को आगे दिखाना हो, इन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से किया है। तो आई गेस यहाँ पे ये लोग ये भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मुंजा यहाँ पे उस जंगल में भी देखने मिलता है स्त्री वाले, तो ये और भी सेंस बनाते कि मुंजा उसे वहाँ पे लाने गया हो और फिर वहाँ पे जो मुंजा का बीजीएम भी देखने मिलता है। क्या पता मैं इन फ्यूचर देखने मिल जाए कि पीछे से मुंजा वहाँ पे उठा रहा है। आई मीन ये थोड़ा वियर्ड है बट चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा ये होने के। और देखो अक्षय कुमार के बारे में इतनी सी में तो हो नहीं सकती और भी बहुत बात करना है, इसलिए किसी और वीडियो में बात किया जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो चीज एक्सप्लेन करनी थी वो सब कर दिया है। और देखो अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर तुम अपनी कुछ थ्योरी बताने चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एज ऑलवेज लाइक कर दो और जैसे कि मैंने कहा कमेंट भी कर देना और शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्हें भी बताओ ये स्त्री 2 में जितने भी सारी चीजें हमें देखने मिली है, इनके रेफरेंसेस और थ्योरीज और फ्यूचर में ये लोग क्या करने वाले हैं, इन सारी चीजों के बारे में। और हाँ, तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे अभी कंगुआ का ट्रेलर आया था और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैंने सब बताया है और बहुत सारी डिटेल्स भी बताई है। और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।